हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए नेक्स्ट सीरीज लेके आई हूं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वो सीरीज़ है जो किसी भी एग्जाम में हरियाणा के में पहले पूछे गए हैं। तो मैं आपको डेली 15 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ कराती हूँ, जिसमें मैं आपको 100 क्वेश्चंस पहले ही करा चुकी हूँ। अगर किसी ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इसके बाद वो वीडियो भी देख लेना। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और किसी को लिंक ना मिले तो कमेंट बॉक्स में मुझसे मांग लेना। और हाँ, इंडियन जीके के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की है। हरियाणा के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख ही चुके हैं कि हरियाणा से ज़्यादा इंडियन करंट अफेयर्स और इंडियन जीके भी पूछी जा रही है। और साथ ही एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने डाली है, तो उसको भी ज़रूर देख लेना। हरियाणा के पुलिस पटवारी, ग्राम सचिव सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। सभी को मैं बस 5 सेकंड का टाइम दूंगी। 5 सेकंड में आपको आंसर देना है कि क्या होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और एंड में सभी को अपना स्कोर टाइप करके जाना है, तो अपना स्कोर काउंट कर लेना कि किसके कितने ठीक है। तो आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? झज्जर। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है इनमें से? ओनली 5 सेकेंड्स। तो इसका आंसर होगा मंसूर अली। मंसूर अली का संबंध पटौदी नगर से है। ये सैफ अली खान के फादर है और काफ़ी पॉपुलर क्रिकेट प्लेयर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो कपिल देव हैं वो फरीदाबाद से संबंधित है। अग्रोहा धाम पूरे भारत में किस वजह से जाना जाता है? तो अग्रोहा धाम किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा महाराजा अग्रसेन के कारण अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है। महाराजा अग्रसेन के नाम पर ही इसका नाम अग्रोहा पड़ा है। और हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो हरियाणा के किस जिले में सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं? आंसर दीजिए। ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप। इसका आंसर होगा मेवात। मेवात जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है सभी को। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या किया? तो रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले क्या किया था? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा गौशाला का निर्माण। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम गौशाला का निर्माण कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आर्य समाज की स्थापना भी, आर्य समाज का प्रचार प्रसार किसने किया था? वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर जिले का पता होना चाहिए कि कौन से वर्ष में जिले का दर्जा किसको मिला। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा सन 2008 में पलवल को जिले का दर्जा मिला। और पंचकुला को कब मिला था? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओनली 5 सेकेंड। चलिए टाइम अप। इसका आंसर होगा, आई होप सभी ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है बागवानी। मंजियाना परियोजना बागवानी के अंतर्गत आती है। और ये कहाँ चलाई गई? सिरसा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिरसा में चलाई गई ये योजना। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ ये? जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं जैसे कि किसी ना किसी में। तो इसका आंसर क्या होगा? 2006 में विशेष क्षेत्र एक्ट लागू हुआ था। टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो जल्दी बताइए, टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर है सरस्वती। टांगरी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है? तो किस जिले में है राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट? आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए आई होप सबको आंसर पता चल गया होगा, आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है हिसार। हिसार जिले में राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है
और ये 1200 मेगावाट का है। और एक अरावली सुपरतापीय विद्युत परियोजना है, और एक महात्मा गांधी, वो कहाँ है, झज्जर जिले में है। ये भी याद रखनी है आपको। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? इनमें से जल्दी आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी। ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। आई होप जिसको आता होगा उसने आंसर दे दिया होगा। और हाँ, एंड में सभी को स्कोर टाइप करके जाना है कमेंट बॉक्स में। मैं चेक करती हूँ, प्लीज़ सभी स्टूडेंट स्कोर जरूर टाइप करके जाया कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि प्रशिक्षण योजना, खेल स्टेडियम और खेल संस्थाओं को अनुदान, ये सभी योजनाएं हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई। आदित्य मंदिर किस जिले में है? तो जल्दी से आंसर दीजिए, किस जिले में है ये? ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर है करनाल। और हाँ, आदित्य मंदिर है एक, वो भी कहाँ है? करनाल में ही है। अशोक का टोपरा स्तंभ किस जिले में पाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और हाँ, जो मैं ये फैक्ट्स बताती हूँ ना, साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुना कीजिए। मेरा एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपको पता है एसएससी क्वेश्चंस घुमा के पूछ रहा है आजकल, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है। तो आप मेरा एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी डिटेल में, जहाँ ज़रूरत होगी। जो पॉइंट पेपर में पूछा जा सकता है वो भी मैं साथ साथ बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो अशोक का टोपरा स्तंभ किस जिले में पाया गया? आई होप सबने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या है? सी, अंबाला, यानी कि अंबाला में अशोक का टोपरा स्तंभ पाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 114वां क्वेश्चन, हरियाणा में पंजाबी भाषा को किस स्थान पर रखा गया है? तो सरकार ने हरियाणा में पंजाबी भाषा को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो लोगों की ज़बान पर रहे, और उसको स्थान दिया है दूसरे नंबर का। तो हरियाणा में पंजाबी भाषा को कौन से स्थान पर रखा गया है? द्वितीय स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर तो आपको पता है हरियाणवी ही है, हिंदी भाषा जो बोलते हैं, और दूसरे स्थान पर पंजाबी भाषा को रखा गया है, क्योंकि हरियाणा में भी काफ़ी सारे पंजाबी रहते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बड़खल झील किस जिले में स्थित है? तो बड़खल झील किस जिले में है? जल्दी से आंसर दीजिए। 115 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? ओनली 5 सेकेंड्स। तो इसका आंसर होगा फरीदाबाद। बड़खल झील फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरनी का ताल किस जिले में है? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? मोरनी का ताल किस जिले में है? चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा पंचकुला। पंचकुला में है मोरनी का ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पंजाब में कब विलय किया गया? अब देखिए, ये तो सभी बता देंगे कि हरियाणा पंजाब से अलग होकर राज्य कब बना, अलग स्टेट कब बना, लेकिन ये किस किस को पता है कि हरियाणा का पंजाब में विलय कब हुआ था, जो इसको अलग होना पड़ा? तो जल्दी से बताइए किस किस को इसका आंसर पता है। पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे, तो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट तो है ही, तो सबको पता भी होना चाहिए। जल्दी आंसर दीजिए। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर 1858 में, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था। पहले ये अलग था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एंड में सभी को अपना स्कोर टाइप करके जाना है। प्लीज़ जो भी वीडियो देखे एंड में सभी अपना स्कोर टाइप करके ज़रूर जाइएगा। तो इसका आंसर क्या है? सिरसा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिरसा है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो पंचकुला आएगा। ओके, घनत्व सिरसा और सबसे कम जनसंख्या पंचकुला, कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? जल्दी से बताइए। चलिए टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? नेकीराम शर्मा। तो ये नेकीराम शर्मा का कथन है, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। जिसका कोई भी कथन हो वो इम्पोर्टेंट होता है, याद रखना है कौन सा नारा किसने दिया, कौन सा कथन किसने दिया। वैज्ञानिक उपकरणों का कितने प्रतिशत भाग अकेले अंबाला में तैयार होता है?
तो वैज्ञानिक उपकरणों का अकेले कितने प्रतिशत भाग अकेले अंबाला में तैयार किया जाता है? आंसर दीजिए सभी। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है 35%, यानी कि 35% भाग अकेले अंबाला में तैयार होता है वैज्ञानिक जो उपकरण होते हैं, यानी कि साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट है उन सभी का। गुरु तेग बहादुर दिल्ली शहादत देने जाते समय किस स्थान पर रुके थे? तो गुरु तेग बहादुर कहाँ पर रुके थे? आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा गुरुद्वारा लाखन माजरा, यानी कि जो गुरु तेग बहादुर थे जब वो दिल्ली शहादत देने जा रहे थे तो वो गुरुद्वारा लाखन माजरा रुके थे, वो वहाँ रुके थे, इसीलिए वहाँ पर गुरुद्वारा बना दिया गया था और काफ़ी फेमस है ये गुरुद्वारा। और ये किसके नाम पर है? गुरु तेग बहादुर के नाम पर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुरुद्वारा लाखन माजरा किसके लिए है, तो याद रखना आपको तेग बहादुर के लिए है। मनसा देवी मंदिर कहाँ है? तो आंसर दीजिए जल्दी से, मनसा देवी मंदिर कहाँ है? तो मनसा देवी मंदिर चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और शीतला देवी मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में है। हरियाणा में 10+2 की शिक्षा पद्धति कब लागू की गई? तो आंसर दीजिए, हरियाणा में 10+2 की शिक्षा पद्धति कब लागू की गई थी? कौन से सन में? तो इसका आंसर होगा 1985 से 1986। ओके, याद रखना है 10+2 की शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? 1985 से 1986 में लागू हुई थी। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? यानी कि अब तक मुख्यमंत्री जो हुए हैं व्यक्तिगत रूप से कितने मुख्यमंत्री हुए हैं, और जो मनोहर लाल खट्टर बने थे वो कौन से व्यक्ति थे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे? तो क्या होगा इसका आंसर? 10वें, यानी कि मनोहर लाल खट्टर 10वें मुख्यमंत्री बने थे, वो 10वें व्यक्ति थे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थल पर दर्शन दिए थे? तो दुर्गा माता ने इसमें से कौन सा ऐसा स्थल है जिस पर दर्शन दिए थे जहां पर? तो जल्दी आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा देवसर। दुर्गा माता ने देवसर नामक स्थल पर दर्शन दिए थे। याद रखना है ये स्थल आपको, देवसर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सारे, तो ऑब्वियस सारे इंपॉर्टेंट है। छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में है? तो छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में है? आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र। छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुरुक्षेत्र में है। अगर लग रहा है किसी को कि फास्ट हो रहा है वीडियो, आप आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं या फिर स्कोर काउंट करने में दिक्कत हो रही है आपको, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर सोचिए, और या फिर अपना वीडियो को पॉज करके भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं सभी क्वेश्चंस का। और हाँ, अगर कोई आंसर नहीं भी दे रहा हो तो एंड में स्कोर जरूर टाइप करके जाना है। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? तो इनमें से हरियाणा की मुख्य फसल कौन सी नहीं है? आप देख के ही समझ गए होंगे। गेहूं है, उगाया जाता है, चावल है, उगाया जाता है, मक्का भी उगाई जाती है। अब चाय देख लीजिए, चाय हरियाणा में कहाँ उगती है? तो इसका आंसर यही हो गया, ये मुख्य फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हरियाणा में कौन सी ऐसी सब्जी जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? आंसर दीजिए जल्दी से। वैसे तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा देखकर। तो क्या होगा इसका आंसर? आलू। आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है हरियाणा में। एक तो आलू वर्ष भर यूज़ होते हैं, यूँ तो है नहीं कि ये एक ही मौसम में यूज़ होते हैं, तो इसका आंसर आलू ही होगा। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे, तो कौन से राजा थे वो? क्या नाम था उनका? जल्दी से आंसर दीजिए, इनमें से क्या आंसर होगा? आई होप जिसको पता होगा उसने आंसर दे दिया होगा, और फास्ट लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। तो इसका आंसर क्या होगा? नाहर सिंह। नाहर सिंह थे जो वो बल्लभगढ़ के अंतिम राजा थे जो 1857 की क्रांति में शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोला बारूद बक्सों का उत्पादन हरियाणा में कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है गोला बारूद बक्सों का उत्पादन हरियाणा में? आंसर दीजिए जल्दी, ओनली 5 सेकेंड्स। तो इसका आंसर होगा यमुनानगर। यमुनानगर में ही गोला बारूद बक्सों का उत्पादन हरियाणा में सर्वाधिक होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट।
कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर, यानी कि कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर कौन सा तीर्थ है जो भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? तो कौन सा तीर्थ है इनमें से जो भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए इसका आंसर क्या होगा बता देती हूँ मैं आपको। सन्निहित तीर्थ, यानी कि जो सन्निहित तीर्थ है वो भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है, और वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर है। देखिए आपको लगभग सिर्फ 20-22 मिनट में मैं आपको 50 क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा, साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले जो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के थे? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी ना, उससे भी पहले के पुरातत्व स्थल मिले हैं। तो वो कहाँ मिले हैं? आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि सब जगह मिले हैं। भिवानी में, औरंगाबाद में, मीताथल में, ओके, फतेहाबाद में। का शिलान्यास 7 अक्टूबर 1953 को किसके द्वारा किया गया? यानी कि जब चंडीगढ़ आपको पता है ये डिज़ाइन किया गया था, ये शहर स्पेशल जवाहरलाल नेहरू का सपना था ये शहर, तो इसका शिलान्यास हुआ था 7 अक्टूबर 1953 को। तो किसके द्वारा किया गया था इनका शिलान्यास? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंडीगढ़ का शिलान्यास किया था। और कब? 7 अक्टूबर 1953 को। सन याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। दीनबंधु छोटूराम ताप्तीय विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? अब पीछे कौन सी परियोजना बताई थी? राजीव गांधी, कहाँ थी वो? हिसार में। एक अरावली और महात्मा गांधी भी बताई थी मैंने आपको, वो कहाँ थी? वो झज्जर में थी। अब बताना है दीनबंधु छोटूराम ताप्तीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कहाँ है ये? इसका आंसर क्या होगा? यमुनानगर। यमुनानगर में है दीनबंधु छोटूराम ताप्तीय विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो आंसर दीजिए, क्वार्ट्ज इन शहरों में से कहाँ पाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा? ओनली 5 सेकेंड्स। तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में क्वार्ट्ज पाया जाता है। हड़प्पा कालीन संस्कृति के उत्थान पतन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? अब बात हड़प्पा संस्कृति की हो रही है, तो इसके उत्थान और पतन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं इनमें से? आंसर दीजिए जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा? सीसवाड़। सीसवाड़, वहाँ पर उत्थान पतन के साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीसवाड़ भी एक तरह की सभ्यता का नाम भी है। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से आंसर दीजिए, अन्य किस नाम से जाना जाता है इनमें से? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। अब देखिए ऊपर ये वीर शिकारगढ़ है, ये कहाँ पाया जाता है बताइए। चलिए ये ऊपर के जो 3 वन्यजीव अभयारण्य है सभी आंसर दीजिए कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ मैं। हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है? तो बताइए, इसका आंसर तो सभी को पता भी होना चाहिए। हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 11। हरियाणा में हर साल 11 खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है। और हरियाणा में खेल के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है ना, वो कौन सा है? वो भी भीम पुरस्कार है। पेपर में पूछा जा सकता है कि हरियाणा का खेल में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो भीम पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आर्य समाज की इकाई की स्थापना हरियाणा में कहाँ हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। आर्य समाज पहली बार हरियाणा में कहाँ स्थापित हुआ था? क्या होगा इसका आंसर? रेवाड़ी। रेवाड़ी में पहली बार आर्य समाज की स्थापना हुई थी। उत्तरी भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है? तो उत्तरी भारत का नंदनवन इनमें से किसे कहा जाता है? जल्दी आंसर दीजिए। 140th का आंसर क्या होगा? आई होप इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या है? यादवेंद्र गार्डन। उत्तरी भारत का नंदनवन यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है, जो कहाँ है? चंडीगढ़ में है। पिंजौर गार्डन जो है वही है ये। मामा भांजा की
प्रसिद्ध मजार किस जिले में है? तो मामा भांजा की प्रसिद्ध मजार किस जिले में है? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा सोनीपत। मामा भांजा की प्रसिद्ध मजार सोनीपत में है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है? तो एशिया, ये भारत का ही नहीं, हरियाणा का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। तो इस लिहाज से और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये इंडियन के एसएससी सीजीएल वगैरह के पेपर के लिए भी। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या है इसका आंसर, बताइए जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा? पंचकुला। पंचकुला में है एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है? तो किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? पता होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, जो ऊपर वाले एरिया होते हैं उनमें वर्षा ज़्यादा होती है और जो नीचे वाले एरिया होते हैं उनमें वर्षा कम होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिमी भाग, जिस साइड जो राजस्थान से लगता हुआ जो एरिया है ना, वहाँ पर वर्षा कम होती है। दक्षिण पश्चिमी भाग इसका आंसर है, जहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणियाँ भी हैं दक्षिण साइड में ही। हरियाणा में जो वर्षा का वार्षिक औसत है वो कितना है, यानी कि एवरेज वर्षा कितनी होती है हरियाणा में? तो जल्दी आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? अब हरियाणा में भी ज़्यादा बारिश तो होती है नहीं, तो इसका आंसर क्या है? 45 सेंटीमीटर, ये वार्षिक औसत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन बुक्स एंड ऑथर्स और हरियाणा के बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। पिछली बार क्लर्क के एग्जाम्स में इंडियन बुक्स एंड ऑथर्स भी पूछे गए थे, 2-3 इनफैक्ट, एक पेपर में ही, एक ही शिफ्ट में। तो जल्दी मैं आपके लिए हरियाणा के बुक्स एंड ऑथर्स पर स्पेशल वीडियो लेके आऊंगी क्विज के फॉर्म में, आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए जल्दी। तो इसका आंसर है रमेश चंद्र जैन। रमेश चंद्र जैन ने मेहंदी रचे हाथ लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था? जो भी प्रथम था हरियाणा का, इंडिया का, सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बताइए हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था? तो इसका आंसर होगा शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा का प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क था। हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है? तो हरियाणा के उत्तर में कौन सा प्रदेश है? पता होना चाहिए सबको, कौन सा प्रदेश है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, यानी कि ऊपर की तरफ है जो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 148 क्वेश्चन। सखी योजना किस लिए शुरू की गई? तो सखी योजना किस लिए शुरू की गई थी? जल्दी से बताइए, ओनली 5 सेकेंड्स। आई होप आंसर दे दिया होगा सभी ने। फास्ट लग रहा हो तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पीड़ित महिलाओं के लिए सखी योजना शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के प्रथम हिंदी संपादक व पत्रकार कौन थे? अब देखिए, मैंने आपको बताया था जो भी हरियाणा में प्रथम हो या इंडिया में प्रथम हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर किस किस को पता है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? जियालाल जैन। जियालाल जैन प्रथम हिंदी संपादक व पत्रकार थे, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पर्यटन स्थल चंडीगढ़ में है? तो इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल चंडीगढ़ में है? जल्दी से आंसर दे दीजिए, ओनली 5 सेकेंड्स। और हाँ, सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप करके जाइएगा, किसके कितने क्वेश्चंस ठीक है 50 में से। ओके, चलिए इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि रोज गार्डन, रॉक गार्डन, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट, ये तीनों चीज़ें चंडीगढ़ में हैं। सभी का नाम याद रखना है आपको। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होता है। कल मैं इससे आगे के आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊँगी। आपको मैं ऐसे ही करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगी जितने भी अब तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं हरियाणा के में। और हाँ, इंडियन जीके की सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर रखी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। और साथ ही एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से पूछता है। तो एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अब तक के 2020 के सारे करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैंने बनाई है, क्योंकि HSC के एग्जाम में, क्लर्क के एग्जाम में हरियाणा से ज़्यादा इंडियन करंट अफेयर्स पूछे गए थे। तो 2020 के सारे करंट अफेयर्स भी आप ज़रूर देख लेना।
अगर किसी को लिंक ना मिले तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मांग लेना, और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ जितना हो सके मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। देखिए, अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, आपका सपोर्ट मिलता है। और जितना हो सके वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर, किसी भी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं, मैं जल्दी उस पर वीडियो लेके आ जाऊँगी। ओके, तो एनिमल हस्बेंड्री भी देखना मत भूलिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अभी ये 150 क्वेश्चंस हो चुके हैं, इससे पहले के 100 क्वेश्चंस किसी ने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो इससे पहले के 100 क्वेश्चंस भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लेना। बाय बाय, थैंक यू।